वेलकम टू बिलाल फॉरेक्स एकेडमी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। और जिस तरह आप जानते हैं कि वॉर सिचुएशन है और बड़ी पैनिक है मार्केट में। किसी को नहीं समझ आ रहा कि मार्केट जो है वो कहाँ तक जा सकती है। मार्केट अचानक गिरना शुरू हो जाती है, कभी बाय जाना शुरू हो जाती है। तो क्या करें? तो बहुत सारे भाइयों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर आप हमें कोई सेफ इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएं जिसमें हम अभी जो है वो इन्वेस्टमेंट करें और आने वाले टाइम में या कुछ टाइम में हमें उसमें अच्छा प्रॉफिट मिले। तो उस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक सेफ एसेट, जो कि आप जानते हैं कि पीएसएक्स है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है। तो इसमें हम लोग जो काम करते हैं, हम आप यूं समझ लें कि लेवरेज के बिना हम लोग काम करते हैं। यानी हमारी जो ट्रेडिंग है पीएसएक्स में, उसमें हम लेवरेज यूज नहीं करते। लेवरेज यूज ना करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमें मार्केट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लिक्विडेट नहीं कर सकती। ठीक है, पहले भी मैं काफी वीडियोस में समझा चुका हूं कि ये क्या होती है, लिक्विडेशन क्या है और क्या नहीं है। डिटेल से हम ऑलरेडी पहले भी बात कर चुके हैं। आज हम कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से हम बहुत अच्छा जो है वो प्रॉफिट बना सकें, और खास तौर पे ये जंग के दिनों में। क्योंकि आप लोगों को भी मालूम है कि जंग के दिनों में कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा ग्रो होते हैं, जिनमें यानी कि आप यूं समझ लें कि अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। अब एक आम बंदा जिसको इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा कोई आइडिया नहीं है, तो वो तो डर जाएगा, वो हो सकता है कोई गलत इन्वेस्टमेंट कर दे और उसको लॉस भी हो। लेकिन एक जुमला आप हमेशा याद रखें, स्क्रीन पर आपको नजर भी आ रहा होगा। वॉर हो या क्राइसिस हो, पैसा सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट लोग बनाते हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो अगर आप स्मार्ट हैं तब आपका पैसा बहुत अच्छा बनेगा। और स्मार्ट होने के साथ साथ एक चीज और मैं ऐड कर दूं कि जो बेसब्रे लोग हैं वो हमेशा इस मार्केट में लॉस करते हैं। एक कोट्स हमेशा हमें जो हमारे टीचर्स हैं वो हमें समझाते थे कि स्टॉक मार्केट में पैसा हमेशा ट्रांसफर होता है फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंस। ठीक है, यानी बेसब्रे लोगों का पैसा सब्र करने वाले लोगों के पास ट्रांसफर हो जाता है। तो आप भी अगर इसी तरह से काम करेंगे तो इंशाल्लाह बड़ा अच्छा इसमें पैसा बनेगा। अच्छा जी, ये चार सेक्टर्स हैं, तो मैं इनको जरा आपको समझा दूं कि ये कौन कौन से सेक्टर्स हैं। फिर हम इनके स्टॉक्स पे भी बात करेंगे और इनके स्टॉक्स के मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे अल्हम्दुलिल्लाह लेवल्स भी इंशाल्लाह ताला वो बता दूंगा कि आप किस तरीके से कौन से लेवल पे कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। और लास्ट में, अगर आपके पास 50,000 हैं तो मैं आपको टॉप 10 ऐसे बताऊंगा स्टॉक्स जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको वो डिविडेंड भी अच्छा खासा दे देंगे और आपको प्रॉफिट भी बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आपके पास सिर्फ 50,000 है, अगर आपके पास सिर्फ 20,000 है, तब भी आप 10 कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रेकमेंड ये करूंगा कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप इनमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, तब आपको प्रॉफिट थोड़ा और अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि लाजमी बात है, जितनी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट होता है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो आप चूंकि पाकिस्तान में रहते हैं या आप कहीं पे भी दुनिया में रहते हैं तो आप सबको मालूम है कि जब भी जंग होती है तो उसमें ऑयल और जो ये जो गैस वगैरह है, यानी कि आप समझ लें एनर्जी सेक्टर जो है, इसमें बहुत ज़्यादा प्राइसेस जो है वो हाई हो जाती हैं। तो लाजमी बात है, जब एनर्जी सेक्टर की प्राइस बढ़ेंगी, यानी कि ऑयल बढ़ेगा, गैस बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा जी? उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इन्फ्लेशन क्या होती है जी? आसान लफ्जों में बता दूं जी, महंगाई होती है। जब महंगाई बढ़ती है तो फिर क्या होता है जी? करेंसी पे प्रेशर आता है और मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है। मार्केट कभी गिरना शुरू हो जाती है और कभी बहुत ज्यादा बाय जाना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये सिंपल चीजें बता दी। अब इसमें बहुत बड़ा सबक है समझदारों के लिए कि आप कैसे पैसा बना सकते हैं। भाई, जब आपको एक चीज समझ आ गई कि यार ऑयल और गैस की प्राइसेस बढ़नी है, आप उन कंपनियों में इन्वेस्ट करें जो ऑयल और गैस से रिलेटेड जो भी उनका बिजनेस है, बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट मिलेगा। सेकंड नंबर पे, इन्फ्लेशन हाई हो गई। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है जी? महंगाई बढ़ेगी। तो जब महंगाई बढ़ेगी तो बैंक्स अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगी। इंटरेस्ट रेट क्या होता है जी? शरह सूद होती है। मिसाल के तौर पे, जो भी बैंक पहले इंटरेस्ट लेती थी, लेट से अगर बैंक का इंटरेस्ट था, फर्ज करें बैंक आपको लोन देती थी 1 लाख और उसके बदले बैंक आपसे इंटरेस्ट लेती है 1,10,000 या 1,12,000। तो जब महंगाई बढ़ेगी तो मेरे भाई वो जो बैंक्स हैं वो अपना इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाएंगी। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा इसका मतलब बैंक्स को भी ज्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक होगी, दो बातें समझ आ गई। तीसरे नंबर पे,
करेंसी प्रेशर में आ जाएगी। तो भाई करेंसी अगर प्रेशर में आएगी, इसका मतलब आपका जो पैसा है वो डी वैल्यू होगा। यानी डी वैल्यू से मुराद आप बिल्कुल सिंपल आप ऐसे समझ लो यार, कि अगर आज से आप चले जाएं 2-3 साल पहले, तो आप 1 लाख रुपए में कम से कम एक अच्छी बाइक भी ले सकते थे और एक पुरानी बाइक भी आपको मिल जाती, ठीक है, क्योंकि जो चाइना की जो बाइक्स हैं उनकी प्राइसेस काफी कम थी। अगर आप 5 साल पीछे चले जाएं तो 50,000 के अंदर आपको न्यू बाइक मिलती थी। आज न्यू बाइक की कीमत जो है वो तकरीबन 1.25 लाख के करीब है। इसका मतलब कि पहले आपके 1 लाख रुपए में इतनी ताकत थी कि वो 2 बाइक्स खरीद सकता था, लेकिन आज आपके 1 लाख रुपए में इतनी ताकत भी नहीं है कि वो एक खरीद सके। इसको हम क्या कहते हैं जी? इसको हम कहते हैं जी करेंसी आपकी प्रेशर में है, आपका इन्फ्लेशन हाई हो गई है, आपके पैसे की वैल्यू कम हो गई है। लेकिन अगर आप पैसे को इन्वेस्ट करेंगे अच्छी जगहों पे, तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी आपका पैसा डी वैल्यू नहीं होगा, इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग आपका पैसा भी बढ़ता जाएगा। लास्ट में आता है जी मार्केट वॉलेटिलिटी, यानी मार्केट में जितनी वॉलेटिलिटी आती है, जितनी मूव आती है बाय में या सेल में, उससे आप पैसा बना सकते हो। अगर मार्केट फर्ज करते हैं जी शॉर्ट टर्म मार्केट गिरना शुरू होगी, तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जी, आपको अच्छी कंपनियां सस्ते रेट में मिल रही हैं। फिर जब मार्केट रिकवर करती है, बाय साइड पे जाती है, आप अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो ये आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं जो आपके लिए स्टॉक्स लेकर आया हूं वो ब्लू चिप्स स्टॉक्स हैं। तो ब्लू चिप की आसान लफ्जों में मैं अगर आपको एक वर्ड में डेफिनेशन समझाऊं, तो भाई ब्लू चिप का मतलब है कि ऐसी कंपनियां जो बहुत बड़ी हैं, जो बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस करती हैं और बड़ी स्ट्रांग कंपनी है, ठीक है, उनको हम आसान लफ्जों में ब्लू चिप कहते हैं। और ये नीचे आप देख लें, पाकिस्तान के टॉप सेक्टर्स भी मैंने आपके लिए मेंशन कर दिए। बैंकिंग है, और इसको आप फाइनेंशियल सर्विसेज भी कह सकते हैं, बैंकिंग भी कह सकते हैं। ऑयल एंड गैस है, फर्टिलाइजर है और सीमेंट है। आप सबको मालूम है कि ये ऐसे सेक्टर्स हैं जो पाकिस्तान में हमेशा ग्रो होते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। ये चीजें पाकिस्तान में हमेशा प्रॉफिट में होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी अपॉर्चुनिटीज के ऊपर बात करते हैं जी, हमने कौन से स्टॉक पे बात करनी है। सबसे पहली चीज अगर आप देखें तो MEBL के नाम से एक स्टॉक है, जिसका आई होप आप सबको मालूम है, मीजान बैंक का ये शेयर है। अगर आप मीजान बैंक में इन्वेस्ट करते हैं तो मीजान बैंक अप्रॉक्स जो है वो साल का 20% के करीब आपको रिटर्न निकाल के दे देती है। बाजू का ज्यादा भी दे देती है, बाजू का कम भी होता है मार्केट की कंडीशन पे। लेकिन अगर आप इसको यानी कि बैक टेस्ट करें, इसकी जो हिस्ट्री है अगर आप उसके अकॉर्डिंग इसको देखें, तो मीजान बैंक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती है। सो अभी हम इसके लेवल्स भी देख लेते हैं। हम MEBL को सर्च करते हैं स्टॉक में आके, ये गलत हो गया, इसको हम मीजान बैंक पे आते हैं और यहां पर मैं आपको कुछ इसके अच्छे लेवल्स भी निकाल के दे देता हूं। ये पहले जो भी मैंने काम किया हुआ है इसको हम खत्म करते हैं, हम डेली टाइम फ्रेम में आके मीजान बैंक को चेक करते हैं। तो अगर आप करंटली अभी देखें तो मीजान बैंक जब ये क्रैश हुआ था, यानी कि जब ये वॉर नई नई शुरू हुई थी, तो उस वक्त ये एक अच्छा जो है हमारे पास लिक्विडिटी का लेवल था। और जैसा कि आप मेरे चैनल पे अगर आप पहले से हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप मेरी वीडियोस अगर देखते हैं तो फिर आपको जरूर ये आइडिया होगा कि हम हमेशा इंड्यूसमेंट पे बात करते हैं। तो ये एक स्विंग था प्रॉपर, यहां पे मिसाल के तौर पे लिक्विडिटी पड़ी थी, मार्केट ने क्या किया जी, सिर्फ नीचे आई है यहां से और इधर पे इंड्यूसमेंट आई और मार्केट ने जो लो लगाया था, ये लगाया था जी 410 रुपए का। 410 रुपए का लो लगा के, और अगर हम इसको देखेंगे जी प्राइस जो है वो उसने हाई लगा दिया है, 16% का रिटर्न दे दिया जी। कितने दिनों में जी? ऑलमोस्ट अगर आप इसको यहां तक ही कर लें, लेट्स से इधर तक, ये यहां तक आप ले आए इसको, तो 13 दिनों में जी मार्केट ने आपको 15% का रिटर्न दिया। मैंने आपको बताया अप्रोक्स साल का 20, साल का 20 मैंने क्यों कहा भाई? इसलिए कहा कि मार्केट की कंडीशन पे कभी कभी मार्केट आपको 100% से भी ज्यादा रिटर्न दे देती है, कभी कभी नहीं भी मिलता। सो टोटल जो है वो मार्केट की कंडीशन पे होता है, ठीक है। बट अभी जो ये जंग चल रही है इसमें आप अपॉर्चुनिटी आपके लिए ये है कि मार्केट जब भी क्रैश करे, किसी अच्छे लेवल पर आए, आप इन्वेस्ट करें। ठीक हो गया? तो एक अब मेरे हिसाब से जो एक अच्छा लेवल है, अगर यहां पर दोबारा आपको इंड्यूसमेंट मिले या मार्केट यहां पर आती है, आप यहां से बाय कर सकते हैं। बहुत अच्छा लेवल है, ठीक है, 410 रुपए आप याद रखें। अल्लाह करे किसी वजह से मार्केट इससे और थोड़ी सी नीचे आ जाए, ठीक है, मेरी ये दुआ है। वजह ये है कि ये जितना नीचे आएगी हमारे पास उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगी। ठीक हो गया? अब यहां पर फर्ज करें कि यहां पे जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की होगी 200 रुपए के करीब, आप देखें कि 200 रुपए से उठ के प्राइस ने 518 रुपए का हाई लगा दिया है।
यानी कि ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा रिटर्न दे दिया है। ठीक है, और अगर इसको भी आप चेक करें कि जी ये कितने टाइम में हुआ है, तो यहां से अगर आप इसको मेजर करना शुरू करें, इस लो से अगर हम देखें, तो ये टोटल जो ये मूव दी है ना ये मार्केट ने, तकरीबन एक साल के अंदर अंदर, आप समझ लो एक साल या सवा साल में ये मूव आ गई। तो एक डेढ़ साल में भी अगर आपका पैसा आपको इतना जबरदस्त रिटर्न दे, ये देख लें तकरीबन 150% के आसपास रिटर्न इसने दिया है। सही समझ गए? तो 150% बहुत बड़ा रिटर्न है, बहुत बड़ा। समझ गए बात को? सो आप इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी तलाश करें और इसमें इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा, अब एक और चीज भी आपको बता दूं, सपोज आपके पास 10,000 है, अब आप 10,000 रुपए कैसे इन्वेस्ट करोगे? ठीक है तो 10,000, आप 10,000 रुपए को 5 लेयर्स में इन्वेस्ट करो। जो मेरी स्ट्रैटेजी है, मैं हमेशा आपको ये नहीं कहूंगा कि जी जिस प्राइस पे खड़ा है 10,000 डाल दो, नहीं। आप 10,000 रुपए को 5 टुकड़े बनाओ, यानी 2-2 हजार रुपए। फर्ज करें जी एक तो जहां पर है 2,000, आप यहीं पे इन्वेस्ट कर दें, 2,000 रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिए। अगर ये नीचे आता है इस लेवल पे, 2,000 यहां इन्वेस्ट कर दिए। अब ये इसी तरह जितना आपको नीचे मिले आप उतना 2-2 हजार करके इन्वेस्ट कर दें। उससे फायदा ये होना है कि भाई आपके पास लिक्विडेशन तो है नहीं, यानी मार्केट की प्राइस नीचे जाए तो आपको कोई टेंशन नहीं, आपका अकाउंट लिक्विडेट नहीं हो सकता। ये एसेट है, ये शेयर्स, ये एसेट्स होते हैं। मीजान बैंक का जो सीईओ है उसमें और आप में फर्क सिर्फ इतना होगा कि उसके पास शेयर ज्यादा है, आपके पास कम है, दैट्स इट। आप भी मालिक हैं, वो भी मालिक है। बेशक अगर आपके पास एक शेयर भी है ना मीजान बैंक का, तब भी आप उसके मालिक होते हैं मेरे भाई। और मीजान बैंक अपने प्रॉफिट में से भी देता है, और दूसरे भी मेथड होते हैं, बाजू का डिविडेंड वगैरह भी मिलते हैं। ठीक है, और भी कुछ स्टॉक्स हैं वो भी बताता हूं आपको। आई होप ये समझ आ गया होगा। सो 10,000 आपने इसमें इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है वो भी बता दिया कि 2-2 हजार करके 5 डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, और कोशिश करनी है कि जितना नीचे जाए उतना नीचे से आपको मिल जाए। ठीक है, सो बेस्ट लेवल का जिसका मैं वेट कर रहा हूं वो ये वाला है। मैं यहां पे प्रॉपर एक लाइन भी लगा देता हूं ताकि आपको ये लेवल भी समझ आ जाए। ये तकरीबन 350 रुपए के आसपास आप समझ लें कि अगर यहां पर मुझे ये मिलता है तो ये एक अच्छा लेवल है, बहुत अच्छा लेवल है, और यहां से मार्केट उठती है तो बहुत जबरदस्त तरीके से और भी ज्यादा आपको प्रॉफिट दे सकती है। ठीक है, सो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। मीजान बैंक के बाद अगर हम देखें तो जी यूबीएल बैंक है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि यूबीएल बैंक जो है ना वो पाकिस्तान का बैंक है ही नहीं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं अभी आपको इसके स्टॉक में बात करता हूं कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं मेरे भाई। अगर आप यूबीएल बैंक की थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो ये तो जंग हुई है तो ये थोड़ा बहुत नीचे आया है। अब यहां से इसको देखना शुरू करो यार, ये देखो, ये 2023 से ऑलमोस्ट इसने जो ये रैली पकड़ी है ना, ये इसने थमने का नाम ही नहीं लिया। एक करेक्शन आई है, अगर आप इसको गौर करें तो थोड़े थोड़े टाइम में मार्केट ने करेक्शन ली है। ऐसा नहीं है कि मतलब रॉकेट हुआ है, मार्केट का तो पैटर्न है, वो बाय भी जाएगी सेल भी आएगी, तो करेक्शन आती रहेगी। ठीक है, अक्लमंद इंसान वो है जो करेक्शन से फायदा उठाए, यानी जब स्टॉक की प्राइस थोड़ी रिट्रेसमेंट ले ले, पुल बैक ले ले, तब उसमें इन्वेस्ट करें। समझ गए बात को? सो अगर यहां से हम इसके रिटर्न की बात करें इस लेवल से, तो आप हैरान हो जाएंगे कि इसने कितना रिटर्न दिया। तकरीबन 1,023% का रिटर्न दिया इसने। समझ गए? 46 रुपए का स्टॉक उठ के 518 रुपए पे चला गया यार। ये कोई छोटी बात तो नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत मैसिव रिटर्न है। अब सोचें जिन लोगों ने 46 रुपए पे, 50 रुपए, 60 रुपए पे अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की हो, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, आज उनका रिटर्न कितना ज्यादा होगा। समझ गए? तो ये एक अच्छा लिक्विडिटी का लेवल था, मार्केट यहां पे इंड्यूसमेंट क्रिएट कर रही है। सो सेम स्ट्रेटेजी आप अप्लाई करें, आपने 2-2 हजार करके 5 मुख्तलिफ प्राइसेस पे इन्वेस्टमेंट कर देनी है। समझ गए? 2 लेवल मैं बता रहा हूं, इसके दोनों अच्छे लेवल हैं। एक लेवल पर तो आया हुआ है, अगर ये यहां पर भी मिल जाए तो यहां पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और यूबीएल बैंक आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिटर्न निकाल के दे सकता है। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, ब्लू चिप स्टॉक है, बैंक बहुत अच्छी है, फाइनेंशियल वगैरह सब इसके अच्छे चल रहे हैं, तो ये आपको अच्छा रिटर्न देगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं जी एमसीबी बैंक। एमसीबी को भी हम जरा चेक कर लेते हैं कि एमसीबी बैंक जो है ये हमारी क्या कर रही है। एमसीबी बैंक के भी अगर आप देखें तो ये एक हमारा लिक्विडिटी का लेवल है जहां पर हम वेट कर रहे हैं कि प्राइस आ जाए तो हम यहां से मजीद इन्वेस्टमेंट करें, और सेकंड ये लेवल है। समझ गए? सो अब आपने क्या करना है मेरे भाई, एक लेवल तो ये था, इस पर हम ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। ये हमने यहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टार्ट कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी कर सकते हैं, जैसी मार्केट खुले आप यहां पर मंडे के दिन कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट यहां कर दें, अगर नीचे आ जाए कुछ यहां पे कर दें, और नीचे मिले तो इस तरह आप लेयर्स में 5
मुख्तलिफ प्राइसेस पे आपने इन्वेस्ट करनी है। पैसे 10,000 ही इन्वेस्ट करने हैं, लेकिन करने किस तरह है वो आपको मैंने गाइड कर दिया कि 2-2 हज़ार करके करें। एक प्राइस पे सारा पैसा कभी इन्वेस्ट नहीं किया जाता। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने जिस तरह बात की कि भाई पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही है, जाहिर बात है पूरी दुनिया में बढ़ रही है, जंग हो रही है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसकी वजह से बहुत सारे मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं, और ऑयल प्राइसेस हैं और इन्फ्लेशन, हर चीज बढ़ रही है। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि भाई पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो है वो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी है, उसका नाम है ओजीडीसी। तो आप इसमें इन्वेस्ट करें। हम देख लेते हैं जरा ओजीडीसी क्या है। ठीक है, ये लें जी, ऑयल एंड गैस। ठीक है, यानी ऑयल और गैस, ये दोनों की कंपनी, और अच्छी कंपनी। और इस वक्त जो है ये एक हमारा लिक्विडिटी का लेवल है, यहां से इस प्राइस पे हमने अच्छी इन्वेस्टमेंट की है। दोबारा मार्केट आ रही है तो आप कुछ ना कुछ मंडे के दिन यहां पे इन्वेस्ट करें, 2,000 पे आप यहां पे इन्वेस्ट कर दें। ठीक है, इस प्राइस पे अगर नीचे आ जाए 2,000 यहां डाल दें, फिर ये 2,000 करके, इस तरह आपने, ये 5 मुख्तलिफ प्राइसेस हैं। अब आपको जहां पे समझ आए आप उधर पे इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो भाई ये एक बहुत अच्छा बुल रन था। ठीक है, बहुत जबरदस्त इसका एक इसकी रैली चल रही है, और ये मैं इसका रिटर्न भी आपको दिखा देता हूं कि इसने कितना रिटर्न दिया है। अगर हम सिर्फ 2025 की बात करें, ठीक है, यानी मई 2025 से ये लो लगा था, उसके बाद आप इस रिटर्न को जरा देख लें। ठीक है, 93%। समझ गए, अभी साल नहीं हुआ पूरा, और जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की थी वो तकरीबन जो है अपना पैसा ऑलमोस्ट डबल कर चुके हैं एक साल में, 100% के करीब प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, सो आप भी मौका मौका जो है आपके पास, ये जो वॉर की वजह से जो स्टॉक आपके करेक्शन ले रहे हैं, इससे फायदा उठाएं और इन्वेस्टमेंट करके एक अपनी अच्छी जो है वो प्रॉफिट की जर्नी स्टार्ट करें। ओजीडीसी के बाद हम आ जाते हैं जी पीपीएल के पास। तो पीपीएल भी, ये भी एक पेट्रोलियम कंपनी है, आप इसमें भी इन्वेस्ट करके और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। समझ गए, ये देखें, अब इसमें ये एक अच्छा लेवल था, एग्जैक्टली मार्केट ने यहां पर इंड्यूसमेंट बनाई है, और उसके बाद फिर मार्केट ने ये फौरी तौर पे एक हमें स्कैल्प करवाई थी, और इसका ही अगर मैं आपको रिटर्न बताऊं तो तकरीबन 17-17.5% के करीब इसने प्रॉफिट दिया। बहुत सारे लोगों ने जो है वो, क्योंकि अभी शॉर्ट टर्म था, उन्होंने सेल किया होगा, बड़े सारे लोगों ने स्टिल होल्ड किया है कि भाई हम इसको बेचेंगे नहीं, हम इसको खरीदेंगे। ठीक है, और इसको भी अगर आप यहां से देखें तो सेम जिस तरह आपकी ओजीडीसी है उसी तरह से इसने भी एक बहुत मैसिव रिटर्न दिया है। 129 रुपए का, आप 130 रुपए लगा लो, चलो 130 रुपए का स्टॉक उठ के और तकरीबन जो है वो ऑलमोस्ट 284 पे चला गया। तो इसका अगर हम रिटर्न देखें तो तकरीबन वही 100% के करीब करीब है ये। ठीक है, ये लेवल के ये तकरीबन 121% का रिटर्न इसने निकाल के दिया। तो ये बहुत अच्छा रिटर्न है यार। आप इस तरह की अच्छी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, अब एक ये लेवल है, मंडे को यहां पर आप इन्वेस्ट करें। अगर आपको थोड़ा और नीचे मिलता है, ठीक है, ये अच्छा लेवल है, यहां पर भी आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर दें, यहां पे भी कर दें, और अगर यहां मिल जाए तो फिर आपका नसीब है, क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रांग लेवल है, और यहां से मार्केट के बहुत तेजी से रिकवर करने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक हो गया, सो पीपीएल भी हो गया हमारा। उसके बाद हम देखते हैं जी नेक्स्ट हमारा कौन सा स्टॉक है जी, पीएसओ। पीएसओ मेरी तरफ से अभी होल्ड है। पीएसओ को मैंने इस लिस्ट में शामिल सिर्फ इसलिए किया है कि बहुत सारे लोगों को, क्योंकि कॉमन कंपनी है पाकिस्तान में, बहुत ज्यादा इसके पेट्रोल पंप्स भी हैं, पेट्रोल स्टेशन है, सबको पता है जी पीएसओ, लेकिन मेरे हिसाब से अभी इसको हमें होल्ड करना चाहिए। तो पीएसओ हमारी तरफ से रेकमेंड नहीं है। ऐड हमने इसलिए किया ताकि हम आपको गाइड कर सकें कि भाई इसमें अभी आप इन्वेस्टमेंट ना करें तो बेटर है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएं जी, एक हमारी कंपनी है एफएफसी के नाम से। ये क्या करती है जी, ये फर्टिलाइजर बनाती है। ठीक है, आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक एग्रीकल्चरल मुल्क है, और यहाँ पे फर्टिलाइजर जो है वो हमेशा बिकता रहेगा। यानी फर्टिलाइजर जो है ना, वो ऐसा नहीं हो सकता कि फर्टिलाइजर हमें जरूरत ना हो। इनफैक्ट जब से ये जंग शुरू हुई है तो फर्टिलाइजर बनाने के लिए ना कुछ ऐसे कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं जो हमारे पास नहीं होते, जो जिनको हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे सल्फर हो गया, और कुछ नाइट्रोजन गैसेस हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो बाहर से आती हैं। लेकिन अब चूंकि जंग चल रही है और जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब है, सो पॉसिबल है कि एफएफसी जो है ना, ये भी एक आपको बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के दे दे। सो आपको एफएफसी में भी देखना चाहिए, और इसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इसमें भी कुछ हमारे लेवल्स लगे हुए हैं। सो ये आपका
लेवल अगर मंडे को यहीं पर आपको मिल जाए तो सेम फार्मूला 10,000 इन्वेस्ट करने हैं, लेकिन मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर करने हैं। 2-3 हज़ार 4,000 यहां पे कर दें और नीचे आ जाए फिर कर दें। इस तरीके से आप एवरेज करें और इंशाल्लाह इसमें बहुत तेजी से रिकवर होने के चांसेस हैं। उसकी वजह यह है भाई, आप ये समझ लें कि तकरीबन 700 रुपए के करीब का स्टॉक है और इस वक्त आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। समझ गए? और क्यों मिल रहा है? क्योंकि यार मार्केट करेक्शन कर रही है, लिक्विडिटी उठानी है उसने। जो लोग लेवरेज पे काम करते हैं उन सबको तो मार्केट ने आउट करना है ना, ताकि वो सब बेचारे निकल जाएं और फिर जो सब्र करने वाले लोग हैं वो पैसा बनाएं। जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि बेसब्रों का पैसा सब्र करने वालों के पास चला जाएगा। जिन लोगों ने आज स्टॉक खरीदा और उनको सुबह प्रॉफिट चाहिए या आज ही प्रॉफिट चाहिए, वो बेचारे बाय सेल करके निकल जाते हैं। लेकिन जो इन्वेस्ट करते हैं और होल्ड करते हैं थोड़ा सा, वो माशाल्लाह अच्छा जो है वो प्रॉफिट बना लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं जी हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। किसमें जी? SYS। मेरा ख्याल है कि बड़े सारे लोगों ने इस कंपनी का नाम शायद पहली दफा सुना हो। तो ये पाकिस्तान की एक ऐसी टेक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह और ये सारी चीजें बना के सेल करती है, और इसका जो प्रॉफिट है वो डॉलर्स में होता है, यानी इसको PKR से कोई इतना लेना देना नहीं है। तो ये इसके अच्छे लेवल्स थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट की है और अच्छा प्रॉफिट बन रहा है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करें तो लॉन्गर टर्म में माशाल्लाह बहुत अच्छा रिटर्न देगी आपको, बेहतरीन रिटर्न। अभी इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए था तकरीबन 105, 6, 110 के आसपास। ये जब भी मिला, लोगों ने जिन्होंने इन्वेस्ट किया इस पे, उन्होंने बहुत तगड़ा रिटर्न अभी निकाल लिया है। क्योंकि 110 रुपए पे या 120 पे भी अगर किसी ने लिया तो भाई 140 पे खड़ा है। अगर हम इसका ऑन एन एवरेज यहीं से हम इसको देखें कि कितना परसेंट रिटर्न दिया भाई, 34.83% इसने रिटर्न दिया है। कितने दिनों में जी? तकरीबन 1 महीने में। तो ये तो मैं समझता हूं कि मैसिव रिटर्न है यार। बैंक में अगर आप सेविंग अकाउंट खोलो, साल के बैंक आपको 8 से 10% देती है यार। तो बजाय बैंक वालों को पैसा देने के आप PSX अकाउंट खोलो, ठीक है, और उसके बाद आप यही पैसा जो उसमें लगा दो। और एक और चीज आज आपको बताऊं, बड़े सारे लोगों को ये पहले प्रॉब्लम थी कि जी PSX का जो अकाउंट है वो कैसे खोलना है, हमें नहीं पता, ब्रोकर बहुत ज्यादा तंग करते हैं। भाई आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। YouTube पर हमारा नंबर है, इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में भी हमारा नंबर है, चैनल की डिस्क्रिप्शन में भी हमारा नंबर है, और बीच में भी मैं कोशिश करूंगा कि टीम से कहूं कि वो मेरा नंबर ऐड कर दें व्हाट्सएप का। आप मुझे मैसेज करें, जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैं आपको, एक छोटी सी लिस्ट है, मतलब आप समझ लें कि फिंगर टिप पे मैं आपको बता सकता हूँ। आपका NIC वगैरह चाहिए होता है, एक नॉमिनी चाहिए होता है, ईमेल आईडी है, और आपका व्हाट्सएप नंबर है, और अगर आपकी यानी कि अकाउंट जो है आपका, उसकी चेकबुक की एक पिक्चर, यानी 3-4 आप समझ ले डॉक्यूमेंट लगते हैं, और आप अपना एक अकाउंट खोलें, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट शुरू करें। और कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं, आपने जस्ट हमें डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, मैं आपको जो आपके डॉक्यूमेंट्स अपनी टीम को दे दूंगा, मेरी टीम जाने और आपका अकाउंट जाने। आपको ना कहीं जाने की जरूरत है, आपके घर बैठे अल्हम्दुलिल्लाह सारा प्रोसेस हमारी टीम हैंडल करेगी। आपका PSX का अकाउंट ओपन करवाने से लेके स्टॉक खरीदने तक और आगे उसको सेल करके प्रॉफिट लेने तक अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके साथ हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। और हमारा एक डिस्कॉर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, हम उसमें आपको डिस्कॉर्ड में ऐड भी करेंगे और आपको ये सब चीजें सिखाएंगे। समझ गए बात को? अच्छा जी, SYS हो गया हमारा। उसके बाद है जी मिल्लत ट्रैक्टर। तो ये भी मेरी तरफ से अभी ना लें तो बेहतर है। वजह ये है कि यार इकोनॉमी अभी थोड़ी मसले में चल रही है, लोगों के पास पैसे शायद कम होंगे, और मे भी ट्रैक्टर्स की सेल थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाए, तो हम इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए जी, ये मैंने जो शुरू में कहा था, मैं आपका एक पूरा पोर्टफोलियो बनवा दूंगा मजे से। पोर्टफोलियो आपने कैसे बनाना है जी? फर्ज करें आपके पास 1 लाख रुपए, ठीक है, ये आपके लिए मैंने 10 स्टॉक जो है वो निकाल के दिए, सही है। आपने क्या करना है जी, अगर तो आपको लॉन्गर टर्म में पैसा बनाना है, यानी आपको ये है कि यार मेरे पास 1 लाख पड़ा हुआ है, मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूं, और जी मैं 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने के बाद, साल बाद देखूंगा हाँ जी क्या मेरा रिटर्न बना है। तो भाई आंखें बंद करके इनमें आप इन्वेस्टमेंट कर दें। 10-10 हज़ार रुपए हर कंपनी में इन्वेस्ट करें। 10 कंपनियों का आपका पूरा पोर्टफोलियो तैयार है, ठीक है। और ये इंशाल्लाह सारी कंपनियां फंडामेंटली स्ट्रांग हैं, ब्लू चिप कंपनियां हैं, और अच्छा रिटर्न आपको देंगी। फिर उसके बाद फर्ज करें जी महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद आपका ये जो 1 लाख है, इसमें जो भी प्रॉफिट आता है, तो अगर तो आप कंपाउंडिंग करना चाहते हो तो उस पैसे से आपने क्या करना है, उस पैसे से आपने मजीद इन्वेस्टमेंट करनी है।
मजीद आप इनमें इन्वेस्ट कर लें। और अगर आप इनके इन 10 के अलावा भी कुछ खरीदना चाहते हैं तो वो आप जब हमारी टीम में आ जाएंगे, डिस्कॉर्ड में आ जाएंगे, तो हम आपको गाइड करेंगे कि भाई अब आपने किन में इन्वेस्टमेंट करनी है। ये जो कंपनियां थी जो आज की वीडियो में मैंने आपको बताई हैं, ये सारी वो कंपनियां हैं मेरे भाइयों जो आपको ये वॉर सिचुएशन में बहुत तगड़ा रिटर्न निकाल के देंगी इंशाल्लाह। ठीक है, और उसके अलावा भी हम आपको गाइड करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, एक और चीज, अगर आपको ये सारा काम सीखना है प्रॉपर, तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको इंशाल्लाह हर चीज गाइड करते हैं। और एक और चीज बता दूं आपको कि आजकल जो बड़ी खौफनाक बातें भी सुनने में आ रही हैं कि दोबारा जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान की वो लॉकडाउन की तरफ जा रही है। सो अगर गवर्नमेंट लॉकडाउन की तरफ जाती है तो आप जरा खुद से सवाल पूछें कि आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी बिजनेस कर रहे हो, अल्लाह ना करे अगर लॉकडाउन लग गया तो फिर आप क्या करोगे। तो बजाय परेशान होने के, एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप प्रॉपर ट्रेडिंग सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूस की है, और हम आपको जस्ट $60 में प्रॉपर जो है वो एक ट्रेडर बनाएंगे। और जब तक आप प्रॉपर ट्रेडिंग नहीं सीख जाते तब तक हम आपको पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, $60 पाकिस्तान में पीकेआर में अगर हम कन्वर्ट करें तो तकरीबन 18,000 बनते हैं। 18,000 में आपको, अभी हमारा बैच 15 अलहमदुल्ला स्टार्ट हो रहा है, इसमें हम आपको ऐड करेंगे और प्रॉपर चीजें सिखाएंगे। ट्रेडिंग अगर आप बिल्कुल जीरो हैं तो स्क्रैच से लेके और प्रो लेवल तक की चीजें आपको पढ़ाएंगे। सबसे बड़ी बात, आप अगर किसी और के पास जाते हैं तो इस वक्त ट्रेडिंग की जो एक अच्छा मेंटोर जो फीस लेता है ना, वो तकरीबन 200 से $250 $300 तक फीस चल रही है। हमने आप लोगों के बजट के हिसाब से बिल्कुल मिनिमम फीस रखी, नंबर एक। नंबर दो, अगर कोई बंदा बैच 15 में हमें ज्वाइन करता है तो क्या बैच कंप्लीट होने के बाद हम उसको फिर दोबारा कहेंगे जी हमें पैसे दे फिर हम आपको पढ़ाएंगे? नहीं, आप हमें ये वन टाइम फीस पे करेंगे और लाइफ टाइम के लिए आप हमारे साथ एक्ट जो है वो ऐड हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आने वाले हमारे हर नए बैच में हम आपको ऐड करेंगे, डिस्कॉर्ड का एक्सेस आपको दिया जाएगा लाइफ टाइम के लिए, और सबसे बड़ी बात, हमारी जो लाइव ट्रेडिंग है उसमें हम आपको ऐड करेंगे और आप हमारे साथ मिलकर ट्रेड करेंगे इंशाल्लाह। और आप सबको भी ये बात मालूम होगी कि जब आप एक कम्युनिटी में ट्रेड करते हैं, एक हेल्दी कम्युनिटी में ट्रेड करते हैं जहां पर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग हैं, कोऑपरेटिव लोग हैं, आपको सिखाने वाले लोग हैं, और सबसे बड़ी बात, जहां पर कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आपको मतलब एफिलिएट जो है वो आपको बेचे। क्योंकि अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलर देख लें तो आपको मालूम होगा कि मेरा कोई एफिलिएट लिंक नहीं है भाई। मैं ना किसी ब्रोकर को रेकमेंड करता हूं कि जिस तरह आपको मालूम है कि एफिलिएट का सिस्टम किस तरह है, लोग आपको अपने लिंक में ले आएंगे, उसके बाद एक ब्रोकर सजेस्ट कर दिया जाएगा, फिर जानबूझ के आपको उल्टी सीधी ट्रेडें करवाएंगे ताकि आप लॉस करें। क्योंकि आप लॉस करोगे तो ब्रोकर आपके उस बंदे को जिसके लिंक में आप हो उसको ज्यादा पैसा देता है। सो हमारा कोई इस तरह का लिंक नहीं है, हमारी बस ये है सोच के आप पैसा कमाएं, आप प्रॉफिट बनाएं। ठीक है, और एक सिंपल सा रोड मैप भी बता देता हूं जो मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। फर्ज करें आप हमें $60 पे करते हैं, आप प्रॉपर कोर्स करते हैं, एक बैच, दो बैच, एक महीने, 2 महीने आप पढ़ते हैं। वैसे ये पूरा जो कोर्स होता है 4 हफ्ते का होता है। 4 हफ्ते में अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ट्रेड करने के काबिल हो जाते हैं। शुरू के 2 हफ्ते ही पढ़ने के बाद हम अलाउ करेंगे जी आप ट्रेड करें, और अगले 2 हफ्ते में हम आपकी रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी पे काम करेंगे। अच्छा जी, सो जब आप ट्रेडिंग वगैरह सीख जाएंगे, अब आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे जी, उसके लिए हमने एक बड़ा सिंपल सा मेथड बनाया। हम ये कहेंगे भाई आप $10 का एक सेंट अकाउंट बनाओ, और उस अकाउंट को मेहनत करके, चाहे एक दिन में लेके जाओ, चाहे एक महीने में लेके जाओ, चाहे एक हफ्ते में लेके जाओ, लेकिन उस पर मेहनत करके आप पहले अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड करो। स्ट्रैटेजी बिल्ड करने के बाद फिर उस $10 से आपने 100 $150 उस पर प्रॉफिट जनरेट करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कम्युनिटी में ऐसे बड़े सारे लोग हैं जिन्होंने $10 से कई दफा 100 $200 बनाए। अल्लाह का बड़ा एहसान है। ठीक है, कुछ हमारे भाइयों तो $50 से 850 भी बनाए। ठीक है, एक वीक के अंदर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब आपको काम आता है आप सब कर सकते हो। जब आप $10 के सेंट अकाउंट को लेके जाएंगे 100 $150 तक, फिर हम आपको 2-3 अच्छी प्रॉफर्म कंपनियां, उनके बारे में हम गाइड करेंगे। अगेन गाइड करेंगे, लिंक शिंक नहीं है कि आप हमारे लिंक से ले लें। आप अपनी मर्जी से जिस कंपनी में भी लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन हम आपको वो कंपनी गाइड करेंगे जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं और उनको अच्छे पे आउट्स भी मिल रहे हैं। अगर आपने $10 को 100 $150 तक ग्रो किया तो इट मींस आपने मार्केट के हर फेज को ट्रेड कर लिया। आपने बाय ट्रेंड भी ट्रेड किया होगा, आपने सेल ट्रेंड भी ट्रेड किया होगा, और आपने रेंज भी ट्रेड की। अब आप रेडी हैं जिस फंडेड अकाउंट पे काम करने के लिए। और अगर आपने $40-50 खर्च करके
एक $10,000 का फंडेड अकाउंट पास कर लिया और ज्यादा नहीं, सिर्फ महीने का मेरे भाइयों 10% भी प्रॉफिट बना लिया ना आपने, तो आप ये समझ लें कि 10% का मतलब कितना है जी, $1,000। $200 दें आप प्रॉफ फर्म को, $800 आपका है, और पाकिस्तान में $800 बहुत बेहतरीन सैलरी है। ठीक है। सो अगर आप ये अपॉर्चुनिटी अवेल करना चाहते हैं तो देर ना करें। बैच 15 हमारा शुरू हो रहा है। अच्छा, किस डेट से शुरू हो रहा है ये भी बता देता हूं। बैच 15 हम अप्रैल में शुरू करेंगे। ठीक है। अप्रैल की किस डेट को करेंगे हम, मतलब मेरी ये कोशिश है कि हम 10 अप्रैल तक शुरू कर दें, बट इंशाल्लाह मजीद हम आपको और भी अपडेट कर देंगे 2 से 3 दिन में, क्योंकि प्रॉपर एक बैच 15 का बैनर बनेगा और वो भी फिर हम आपको इंशाल्लाह उससे भी अपडेट करेंगे कि आपने किस तरह ज्वाइन करना है, कब तक आपने ज्वाइन आप कर सकते हैं, लास्ट डेट कौन सी है। बहरहाल अभी तक आप ये समझ लें कि 10 अप्रैल तक आप ज्वाइन करें और इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ठीक हो गया। सो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने उन तमाम दोस्तों से शेयर करें जो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं और जिन्होंने बहुत ज्यादा लॉस कर दिया है। ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।